नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको रेलवे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट स्ट्रेटजी, डेली टारगेट हमारा क्या रहेगा, यानी कि सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। आपसे बस एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक, ऑडियो ये वैसे तो ये एंड तक सुने देखें, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई पहली बात तो ये, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, मतलब जो कुछ है के तो नोटिफिकेशन आ चुके हैं, फॉर्म भी भरे जा चुके, कुछ के आने वाले हैं, ठीक है। और जो भी है भाई रेलवे एग्ज़ाम्स, ठीक है ना, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे मेन सब्जेक्ट है ना जो, इनके लिए बता रहा हूँ। ट्रेड वालों को आप ही करोगे, ठीक है। उनमें भी कोई दिक्कत विक्कत आए तो आप थोड़े मेरी राय ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता दूंगा यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो, ठीक है। बट ये जो हमारे मेन सब्जेक्ट है ना, जिनके आधार पे हमारी मेरिट वगैरह अच्छे से बनेगी, ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से बता दूंगा एकदम। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। एक बात और, कोई स्टूडेंट बिगिनर है तो भी उसको अच्छे से यहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और यदि कोई स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा है, एक दो दो तीन साल हो गए, एक साल हो गया, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और एक बात, अपना टेलीग्राम ग्रुप सब मुमकिन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नाम मिलेगा, टेलीग्राम पे जाके लगाओगे मिल जाएगा ऊपर ही ऊपर, या फिर जो कम्युनिटी टैब होती है ना वहाँ पे उसका लिंक मिलेगा, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। समझ गए बात को। स्टार्ट करते हैं। देखो, सब्जेक्ट आपको पता है कितने होते हैं। सब्जेक्ट इसमें चार आते हैं, मेन सब्जेक्ट चार ही होते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस, यानी कि जनरल साइंस। एसएससी में जहाँ पे इंग्लिश आती है वहाँ पर इंग्लिश की जगह रेलवे में क्या आता है, साइंस आती है, वो भी अच्छे लेवल की आती है, ठीक है ना। और टेंशन ना लेना, आरपीएफ एनटीपीसी सब के लिए एक ही प्लान है, ठीक है, एक सबको फुलफिल कर देगा, ठीक है ना। इतना अच्छे से मैं इसको चलाऊंगा, समझ गए। आ जाओ भाई। पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। टीचर इसमें आपके रहेंगे साहिल सर या फिर आदित्य रंजन। मैंने अपने साइड से दो टीचर सजेस्ट किए हैं। इसके अलावा आपको किसी अदर टीचर का समझ में आता है तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखो करना क्या है, इनकी क्लास देखोगे तो इनके फुल टाइप वाइज नोट्स बनाओगे। एक टाइप का एक ही पर्सन लिखोगे, ऐसे नहीं कि एक टाइप के 5% लिख लिए। और हाथ से चीज़ें लिखोगे ना तभी आपको समझ में आएगी। बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। की नोट्स मेकिंग, अब आप बोलोगे सर ये की नोट्स मेकिंग क्या होता है। देखो, एक तो होता है फुल फ्लेज नोट्स, मतलब बड़ा नोट्स, जिसमें पूरा आपने बड़ा करके लिखा, मतलब जैसे परसेंटेज का बड़ा नोट्स होगा तो वो 50-60 पेज में हो सकता है, बट छोटा सा की नोट्स होगा वो 5-10 पेज में ही सिमट जाएगा, उसमें याद करने वाली चीज़ें होंगे। तो की नोट्स बनाना भी मैं आपको बता दूंगा। और मैंने लगभग मैथ्स के चैप्टर के की नोट्स बना रखे हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने वाले ग्रुप में, तो ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ठीक है। नोट, अब अगली बात ये है, प्रत्येक, इस बात को आराम से सुने, प्रत्येक चैप्टर के पूरा होने के बाद 2 पेज खाली छोड़ दें। जैसे आपने परसेंटेज पूरा कर लिया तो अब आप 2 पेज खाली छोड़ दो। क्यों? क्योंकि देखो, आपने जितनी भी चीज़ें कर ली, अब फ्यूचर में आपको कोई नया पर्सन मिल जाए नए टाइप का, तो उसको आप फिर कहाँ पे लिखोगे। तो 2-3 पेज आपने हम आपसे हमने इसलिए छुड़वाए हैं। समझ में आ गई। बात करते हैं मैथ्स के लिए बुक्स की। तो मैथ्स के लिए बुक है वो आदित्य रंजन की एक रेलवे बुक आ रही है, जिसमें 4000 पर्सन है, और इसमें 5 सालों के एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी के पर्सन है। तो एक काम की बुक है, तो या तो आप ये आदित्य रंजन वाली रेलवे बुक ले लो, ठीक है, या फिर आज साहिल सर की एक बुक आती है पेनेसिया ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर वो ले लो। दोनों में से कोई एक बुक आपको लेनी है, ठीक है ना। और आप नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखो, की पॉइंट्स का आपको डेली रिवीजन करना है, समझ गए क्या। की पॉइंट्स को आप डेली रिवाइज करोगे तो चीज़ें आपको याद रहेगी। 50-60 पेज आप डेली नहीं पढ़ सकते, बट 10 पेज आप डेली पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैं टारगेट में दूंगा तो वो आप टेंशन ना लो, हम डेली का बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो। ये हो गया मैथ्स का। अगला सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आपके सर रहेंगे दीपक सर, और कोई भी टीचर हो आपकी नज़र में तो आप उनसे कर लेना। क्लासेस वगैरह जैसे मैं दूँ ना वैसे ही चलती रहनी चाहिए, एक दिन में 1 क्लास 2 क्लास, जितना मैं दूँ उतना ही दूसरे टीचर का कंटेंट आपको कोई दूसरा टीचर से समझ में आ रहा है तो वहाँ से कर सकते हो। फुल टाइप वाइज नोट्स है, ठीक है, ऑल चैप्टर का रहेगा। की नोट्स जरूर बनाना है, की नोट्स को याद करना है। और प्रत्येक चैप्टर पूरा होने के बाद 1 पेज खाली छोड़ दें, कोई भी नया पर्सन फ्यूचर में आपको मिले तो आप वहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, 2 सब्जेक्ट पूरे हो गए, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। आपको टीचर बता दिया रीजनिंग के लिए कोई अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आगे किसी स्टूडेंट को ज़रूरत वगैरह पड़ेगी तो मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। आगे आ जाओ साइंस। साइंस के लिए टीचर स्टडी वाइन्स ऑफिशियल वाले टीचर हैं, बहुत अच्छा चैनल है। एकदम छोटे छोटे वीडियोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट छोटे वीडियोज देख के आप ये मत सोचना कि कंटेंट आधा अधूरा है, नहीं, कंटेंट एकदम कंप्लीट है। यहाँ से पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हो, मैंने देखा है, क्योंकि हमने तो बायोलॉजी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इसको 2-2 3-3 बार पढ़ रखा है, तो हमें पता है कौन सी चीज़ें आती है कौन सी नहीं आती है। तो एकदम अच्छा चैनल है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे दूसरा टीचर मैं सजेस्ट करूं तो वो है नीरज सर। ठीक है, तो वही सेम तरीका रहेगा, फुल फ्लेज आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, की नोट्स भी ज़रूर बनाएं, की नोट्स बनाने हम बता देंगे यदि आपको नहीं आते तो। की नोट्स में देखो क्यों, एक देखो, नोट्स जब भी बनाए आप जिस भी सब्जेक्ट का, ड्यूरिंग क्लास बनाने, यानी जब आप क्लास देख रहे हो साथ साथ में नोट्स बनाना, क्योंकि देखो साथ साथ में अच्छे नोट्स बनेंगे। कुछ बोलते हैं नोट्स बाद में बनाया करो, बट मैं आपको बोलूँगा कि क्लास के साथ में नोट्स बनाया करो, क्योंकि उस टाइम आप क्लास देखते हो तो आपका दिमाग चलता है, तो आपके दिमाग में जो चीज़ें आती है वो आप कॉपी में यदि लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, साइंस के प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ, जैसे साइंस में कोई आपने वीडियो देखा तो उस वीडियो की पीडीएफ, वीडियो में जो भी पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ है ना, स्टडी वाइन्स ऑफिशियल है ना, इसका एक टेलीग्राम चैनल और है, वहाँ पर आपको सेम की सेम पीडीएफ मिल जाएगी, तो रिवीजन कर लेना। बट हाथ से नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि जब तक आप हाथ से नहीं बनाओगे चीज़ें आपको अच्छे से याद नहीं होगी। ठीक है, जरूर बना लेना भाई, साइंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। बुक्स देखो, यदि हम साइंस के लिए मैं आपको बताऊं, रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर आप ला सकते हो, या फिर आप ब्लैक बुक ऑफ रेलवे है जो कि जीके और जीएस की एक साथ आती है। ठीक है ना, देखो मैथ्स वाली बुक लानी आपके लिए अच्छी रहेगी, बाकी ये साइंस वाली आप लाओ तो ठीक, नया लाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रत्येक चैप्टर के बाद एक पेज आपको खाली छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि आपको कोई अलग भाई पर्सन वगैरह कोई फैक्ट वगैरह मिले तो उसको आप नोट कर सको। ठीक है ना, इसलिए आपसे एक पेज छुड़ाया जा रहा है। जीके, जीके आपको स्टडी वाइन से ही करना है। कॉन्सेप्ट के लिए हम आपको बोल रहे हैं, वीडियो लेक्चर लेना है, पीडीएफ से रिवीजन करना है, पीडीएफ इनके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, इनसे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपका हो जाएगा। ठीक है, साथ में साइंस वाले सब्जेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हो। अब देखो मैथ्स, रीजनिंग वो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लग जाएगा, बट जीके में आप चैप्टर कर रहे हो, जीके एक क्या वास्ट बहुत है, बड़ा बहुत है, जिसके कारण जीके की क्या आपको साथ में प्रैक्टिस क्लास यदि आप लगाना चाहो तो मैं बोलूँगा आप लगा सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैंने कौन से टीचर को चुना है, नवीन सर की नाइकी सीरीज, नाइक सीरीज चल रही है जिसमें 40 क्लास होगी, इनको भी आप विद नोट्स करोगे, टारगेट में मैं डाल दूंगा कि कितना करना है कितना नहीं करना है। ठीक है ना, तो आपको खूब फायदा होगा। या तो आप इनको फॉलो करो, या फिर टुडे एग्जाम वाले हैं, इन्होंने भी रेलवे एग्जाम्स के लिए सीरीज शुरू कर रखी है, वो भी आप देखोगे तो उसमें भी आपको फायदा है। वो वहाँ पे न्यूमेरिकल और करवाते हैं। जबकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, एनटीपीसी जो है उसमें न्यूमेरिकल, रेलवे में जो साइंस है वो एनटीपीसी में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है डीप से, बट ग्रुप डी में अच्छा पूछा जाता है, आरपीएफ में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो हम एकदम डीप से ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इनके अंदर भी। ठीक है ना, और देखो प्रैक्टिस क्लास है वो आपको विद नोट से ही करनी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे आ जाते हैं। आपका मोस्ट ऑफ करंट अफेयर्स नाइकी सीरीज से हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए एक आपको एडिशनल चैनल बता रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए फ्री एजुकेशन रहेगा। क्या कितना देखना रहेगा वो मैं टारगेट में देता जाऊंगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रवि अदिति क्लासेज, सिर्फ क्लास देखना और इनसे याद करना है। और ये जितने भी मैं चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ इनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे वाले टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आगे चलते हैं, सभी सब्जेक्ट का मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि किस टीचर से करना है, बुक परचेज करनी है या नहीं। करंट अफेयर के लिए एंड में यदि आप बुक परचेज करना चाहो तो स्पीडी बुक है, और नए करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं जैसे बताऊँ वैसे चलते जाना। अब आपके लिए स्पेशल क्या है, स्पेशल फॉर यू, मेरे फुल मैथ्स नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से हर चैप्टर के, और मेरे मैथ्स के की नोट्स, की पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, आगे सुनिए, वीक मैथ्स वाले यूनिक मैथ्स ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपका जो डेली टारगेट डाला जाएगा ना उसमें यूनिक मैथ्स नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। किन चीज़ों को फिंगर टिप्स करना है ये हम आपको बताएंगे। बेसिक मैथमेटिक्स मुझे काफ़ी अच्छे से आता है, मुझे पता है किन चीज़ों को आपको करवाना है, तो ये मैं टाइम टू टाइम कितना रटना है, कितना अच्छे से तैयार करना है वो मैं देता जाऊँगा, टेंशन ना लेना, मुझे सब पता है। ठीक है, अब देखो हमारा टारगेट क्या, हम टारगेट को कैसे, मंडे और फ्राइडे हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, आप चीज़ों को पढ़ोगे, सैटरडे संडे फुल रिवीजन चलेगा, करंट अफेयर होगा।
ठीक है। और साथ में आप यहाँ पर हल्का फुल्का टेस्ट भी मैं आपको बता दूंगा, कैसे लगाना होगा सब मैं बता दूंगा। 120 डेज में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। हम अपना जो टोटल टारगेट रखेंगे, टोटल हमारा टारगेट कितने दिन में कंप्लीट होगा, वो रखा है मैंने 160 दिन, जैसे कि मैंने एमटीएस में रखा था। पेन मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, पेन का यूज़ ब्लैक पेन है, उससे क्वेश्चन लिखना और हेडिंग ऊपर वाली रहेगी या कोई भी हेडिंग। ठीक है। ब्लू पेन से सॉल्यूशन लिखना रहेगा आपका। रेड पेन से इंपॉर्टेंट व याद करने वाली चीज़ें, जैसे कोई फॉर्मूला इफेक्ट है। ठीक है। आगे सुनो, जीरो मैथ्स वालों का भी इलाज कर दिया जाएगा, उनको भी मैं जो अपने वाला यूनिक मैथ है ना, वहाँ पे टारगेट देता जाऊँगा, तो चीज़ें होती रहेगी। तो टेंशन बिल्कुल भी ना लेना आप, हम आपके साथ। हाँ तो दोस्तों, सभी चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ में आपको कहाँ पर मिलेगा, मेरा वाला जो सब मुमकिन है टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेना। अब एक बात और, मैंने ये जो चीज़ें बोली है इनकी मैं आपको पीडीएफ बना कर दे दूंगा, ठीक है ना। और पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, पीडीएफ मिल जाएगी अपने वाले सब मुमकिन है ग्रुप में। आराम से सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक करवाने होंगे, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या कम इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको टारगेट में आराम से बताता जाऊंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है। और कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं भी बीच बीच में आपको मेरे वाले चैनल पे देता जाऊंगा, उससे आपका क्या ईजी हो जाएगा। और मैं आपको तरीका बताऊंगा, मैं बर्डन वाली चीज़ें आपको नहीं दूंगा। ठीक है। मैं मैथ्स है तो एक बार जैसे आपने अच्छे से पढ़ लिया, और एक मैं आपको भूलने का, जहाँ पे मैथ्स है रीजनिंग है, इनके लिए मैं ऐसी स्ट्रेटजी रखूंगा कि आप भूलो ना। ठीक है ना। वो मैं डेली टारगेट को आप फॉलो करोगे न, तब आपको चीज़ें पता चल जाएगी। अब देखो, मैं आपसे थोड़े से, आपसे क्या बोल रखे हैं, कुछ चीज़ें मैं आपसे चाहता हूँ। मैं आपसे क्या चाहता हूँ, देखो, यदि आप अपनी जॉब चाहते हो तो फर्स्ट डे, पहले दिन से एग्ज़ाम होने तक मेरे अकॉर्डिंग आप चलोगे, समझ गए। कोई दिक्कत विक्कत आए तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नंबर वाली चीज़ें तो मैं बहुत कम, ज़्यादा ही दिक्कत होगी, टेलीग्राम पे बात नहीं होगी तब नंबर वाला थोड़ा होगा, ठीक है। बाकी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे खुद को काफ़ी दिक्कत हुई है इस कारण, ठीक है ना। क्योंकि मैं जितना ज़्यादा करता हूँ उतनी दिक्कतें यार मुझे ही बढ़ती जाती है। अब आगे देखो, मेन हमारा जो स्लोगन है वो यह है कि आपकी मेहनत प्लस हमारा गाइडेंस बराबर आपकी सक्सेस प्लस हमारी खुशी। हमें खुशी मिलेगी यदि आपको सक्सेस मिलती है तो, ठीक है। यदि आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी, ठीक है ना। मेरा बस गाइडेंस है भाई, मैं एक आपको बता सकता हूँ, इस रोड जाना है, ऐसे जाना है, इस स्पीड में आपको गाड़ी दौड़ानी, दौड़ाने वाले आप हो, गाड़ी चलाने वाले आप हो। गियर कब चेंज करना है, कब नहीं करना है, कब न्यूट्रल करना है, कहाँ मोड़ है, क्या, वो सब मैं बताता जाऊँगा, टेंशन ना लेना। अभी देखो मेरी बात सुनो, स्टूडेंट्स, जोर तो आपको आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यह एक तपस्या है। ये यदि इजी होता तैयारी करना तो सब लोग कर लेते और आज सब सरकारी में होते, ठीक है ना। तो ये आपके 4 5 6 महीने की तपस्या है, जिसको आप यदि अच्छे से करोगे। अब तपस्या में आपको पता है, जब तपस्या करते हैं तो तपना पड़ता है, तो आप जितना तपोगे उतना ही आप निखरोगे। और आप ये देख लो, आपकी ये तपस्या जिंदगी भर के लिए आपकी ज़िंदगी बना देगी। जो रिजल्ट होगा ना, वो ज़िंदगी भर के लिए पर्याप्त होगा, आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपकी इस पीढ़ी के लिए, और आपकी जो आगामी पीढ़ी है उसके लिए भी। और याद, यदि आप एक अच्छे इंसान हो तो आप काफ़ी जीव जंतु जानवर, म, जो मानव है, उन सभी की आप लाइफ बना दोगे। बात समझ में आ गई। तो भाई मेहनत कर लेना, मैं बोल रहा हूँ मेहनत ही तो करनी है। जब करनी है तो एक बार भाई अच्छे से कर लो, जब हो जाए तब मज़े मार लेना, ठीक है ना। टेंशन ना लो। और योगा वगैरह भी आपको चीज़ें फॉलो करनी है, वो मैं पहले से, ठीक है। एक देखो, हमारे एमटीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, वो टेंशन ना लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि देखो, एमटीएस जल्दी होगा और रेलवे के एग्ज़ाम थोड़े लेट होंगे, तो इस कारण से हम डिफ्रेंशिएट उनको आराम से कर लेंगे। कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं होगा। मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं बता दूंगा कि एमटीएस और रेलवे दोनों को साथ लेके कैसे चलें। और अभी थोड़ा सा भी बोलना चाहूँ मैं यदि, तो मैं बोलूँगा जीके और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो एमटीएस वालों, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं क्या, एक फुल फ्लेजर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि रेलवे वाले जो बच्चे हैं किस सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़ें, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझाने की मैंने यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश की है। ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये सभी आपको लिखित रूप में मिल जाएगी। कहाँ पे, अपने वाले ग्रुप सब मुमकिन है। इस ग्रुप का नाम सब मुमकिन है क्यों रखा गया है, अरे भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई आपको ये बोलेगा कि पैसे देने वालों का होता है,
मेहनत करने वालों का, पढ़ाई करने वालों का नहीं होता है, तो मैं भाई इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, ठीक है ना। जिसके कारण मैं आज सिलेक्शन लेके बैठा हूँ। मैं यदि मानता ना तो मैं भी छोड़ देता। जो चीज़ें आपको आज सुनने को मिल रही है ये हमें भी सुनने को मिली है, तो अपने मोरल को डाउन ना करें, ठीक है। हम आपके साथ खड़े हैं और जिद हमारी यही है कि हम तब तक मेहनत करेंगे जब तक हमें सक्सेस ना मिल जाए। सक्सेस मिल भी जाएगी तो अगले आगे वाले सक्सेस की तैयारी करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।